हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर टीचर्स। हमने ब्रिज कोर्स यूनिट 2 को 2D तक सॉल्व कर दिया है। अब हम ब्रिज कोर्स यूनिट 2D के बाद में 2E और 2F को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन 2E इंटरैक्टिव क्लासरूम इस यूनिट को सॉल्व करने से पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझ लेंगे तो हम खुद ही इस एक्सरसाइज को, इस यूनिट को सॉल्व कर सकते हैं। हमको रटना नहीं है, हमें समझना है और हम खुद समझकर इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरैक्टिव क्लास रूम का ये जो यूनिट है इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपके लिए, इंग्लिश का नॉलेज बढ़ेगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी साथियों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यूनिट 2 देख रहे हैं हम, इंटरैक्टिव क्लासरूम। इंटरैक्टिव क्लासरूम, ये हम यहाँ शब्द लिखा हुआ है प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन। प्रो यानी होता है के लिए और नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा के लिए। प्रो यानी के लिए, नाउन यानी संज्ञा। तो किसके लिए? संज्ञा के लिए। प्रोनाउन क्या हुआ? वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में उपयोग किया जाता है। नाउन के बदले में उपयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन का उपयोग हम आवृत्ति, दोहराव, फ्रीक्वेंसी को टालने के लिए करते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी जी का निबंध लिखते हैं, बोलते हैं कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। तो क्या हम बार बार महात्मा गांधी बोलते हैं? नहीं, हम बाद में फिर ही का उपयोग करते हैं। ही इज फादर्स नेम, ही इज मदर्स नेम, ही वॉज एन एडवोकेट, ऐसा हम उपयोग करते हैं। तो ही, हीज, हिम, ये क्या हुए? प्रोनाउन हुए। तो नाउन के बदले में उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। अंग्रेजी में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। मैं, हम, तुम, वह, वे, ये ही लड़कों के लिए, बॉय के लिए, शी लड़कियों के लिए, इट जो है वो वस्तुओं के लिए आता है। और जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनके लिए भी क्या का उपयोग करते हैं? ईट का उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये हमने समझा प्रोनाउन क्या होता है। अब प्रोनाउन का एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट हम देख लेते हैं। इस चार्ट में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और सेल्फ प्रोनाउन को हम समझेंगे। आइए चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट को घर पर याद करना है, इसको अच्छे से लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, बार बार पढ़ना है और हमको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। इस चार्ट को देख लीजिए दोस्तों ये केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है जो अभी हमने देखा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वाला। तो ये सब्जेक्ट है, कर्ता ये ऑब्जेक्ट है, कर्म ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है और ये है सेल्फ प्रोनाउंस। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है, सब्जेक्ट यानी क्या हुआ? कर्ता, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके पीछे कुछ ना कुछ नाउन जरूर आएगी दोस्तों। ये प्लस का चिन्ह बना दिया है, सभी के पीछे प्लस का चिन्ह है, ये कभी अकेले आते नहीं है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस अकेले आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सेल्फ प्रोनाउंस है, ठीक है, माई सेल्फ मैं खुद, अवर सेल्फ हम खुद, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला हमको अभी याद करना है, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला याद करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन वाला याद करना है। ये और आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये अभी थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, इसको समझ लीजिए आप। ये आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ऐसा करना है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी, वी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अस, यू का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यू, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। यू एक वचन भी है, अनेक वचन भी है। यू का ऑब्जेक्ट यू, दो बार यू क्यों आया? पहला यू एक वचन है और दूसरा यू अनेक वचन, दोनों एक जैसे ही है। फिर देखिए ये ही वह, ये बॉय के लिए आता है, पुरुष के लिए उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। शी ये गर्ल के लिए आता है, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। ईट ये वस्तुओं के लिए आता है या छोटे जो कीड़े मकोड़े उनके लिए आता है, उसका ऑब्जेक्ट ईट का ईट होता है। और दे का होता है देम, देम यानी उन्हें, ठीक है। तो माँ यानी मेरा, अवर यानी हमारा, अवर यानी यूवर यानी तुम्हारा, यूवर यानी तुम्हारा सबका, हीज यानी उसका, हर यानी उसका, ईट्स यानी उसका,
देयर यानी उनका, फिर माइन यानी मेरा, अवर्स यानी हमारा, योर्स यानी तुम्हारा, योर्स यानी तुम्हारा सबका, हीज यानी उसका, हर्स यानी उसका, इट्स यानी उनका और देयर्स यानी उनका। ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, अब ज़्यादा है इसलिए सेल्व्स हो गया। ये सेल्फ का यहाँ पर क्या हो गया, सेल्व्स, ज़्यादा है इसलिए। ठीक है दोस्तों, जब सेल्फ का अनेक वचन का होता है सेल्व्स होता है इसलिए, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ और देम सेल्व्स। ठीक है साथियों, तो ये सब्जेक्ट वाला कॉलम और ऑब्जेक्ट वाला कॉलम जो है हमको याद करना है। सब्जेक्ट वाला कॉलम और ऑब्जेक्ट वाला कॉलम, ये पजेसिव एडजेक्टिव वाला कॉलम हमको लाइन के साथ करना है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, आवर सेल्स, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ऐसा पूरा हमको याद करना है लाइन से। अभी शुरुआत में ये सब्जेक्ट वाला कॉलम और ये ऑब्जेक्ट वाला कॉलम, इतना हमको याद करना है, फिर आगे का हम याद करेंगे। इसकी हिंदी लिखिए, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, यू यानी तुम सब, ही यानी वह, शी यानी वह, ईट यानी वह और दे यानी वे। ही बॉय के लिए आएगा, शी गर्ल के लिए आएगा, ईट वस्तुओं के लिए आएगा, मी यानी मुझे, अस यानी हमें, यू यानी तुम्हें, यू यानी तुम्हें, तुम सबको। दोनों यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसा है, ही का हिम उसे, शी का हर उसे या उसको, इट का इट उसे या उसको और देम का देम, दे का देम उन्हें या उनको। देखिए दोस्तों, ये जो मी लिखा हुआ है यानी मी है, अस है, तो मुझे, मुझको, मेरे को ऐसा भी बोलते हैं, बहुत जगह भाषा बोली जाती है ऐसे भी है कि हमें, हमको, हमकू, यू तुम्हें, तुमकू, हिम उसे, उसकू, मेकू, तो ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये हमको, ये भी जो है हमको ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना साथियों। इसको नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, अच्छे से लिख लीजिए, ये बहुत काम का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोनाउन का चार्ट देखा, अब देखिए 3 शब्द हमारे पास लिखे हुए हैं। एक है एम, एम जी, नाटक में आते वो एम जी नहीं, ये एम है। ठीक है, साउथ में यम, यमना, यम नहीं है, यम, एम क्या लिखा हुआ है, एम। इज, ज, आर। ठीक है, एम यानी होता है हूँ, क्या होता है, हूँ, मैं हूँ, मैं कमलेश हूँ, आई एम कमलेश, मैं रीना हूँ, आई एम रीना, मैं भारत हूँ, आई एम भारत। ठीक है, इज यानी है, एक के लिए आएगा इज, ही इज अ बॉय, वो लड़का है, शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। आर का अर्थ तो हो भी होता है और है भी होता है, हो भी होता है और है भी होता है। अब देखिए साथियों, यू आर, दे आर, बॉयज आर, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब इज यानी भी है और आर यानी भी है, क्या फ़र्क है, फ़र्क है यहाँ पे लगी हुई है बिंदी, ये है और ये है। हिंदी में जहाँ पर आती है बिंदी वो हो जाता है अनेक वचन। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, दे आर बॉयज़, वे लड़के हैं। ठीक है साथियों, हमने एम देख लिया, इज देख लिया, आर देख लिया, इनका उच्चारण भी देख लिया और इसका अर्थ भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि एम किसके साथ में आएगा, इज किसके साथ में आएगा और आर किसके साथ में आएगा। ठीक है, एम, इज और आर ये किसके साथ में आते हैं हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, आई के साथ में हमेशा क्या आता है, एम आता है। आई के साथ में हमेशा क्या आएगा, एम आएगा, आई एम। ठीक है, ही शी इट, ही शी इट के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। राम अ बॉय माय फ्रेंड, इनके साथ में भी क्या आएगा, इज आएगा। ही शी इट और किसी का नाम हो, सिंगुलर, थर्ड पर्सन, एक वचन, अन्य पुरुष के साथ में क्या आएगा, हमेशा इज आएगा। क्या आएगा, हमेशा इज आएगा। ही शी इट और किसी का सिंगल नाम हो, राम हो, मोहन हो, कमलेश हो, बुरहानपुर हो, भोपाल हो, पेन हो, स्केल हो, कार हो, कुछ भी हो, क्या आएगा वहां पर, इज आएगा। सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब देखिए वी यू दे के साथ में आएगा आर, वी यू दे के साथ में आएगा आर। और जो संज्ञा अनेक वचन में हो, जो संज्ञा अनेक वचन में हो साथियों, वहां पर भी क्या आएगा, वहां पर भी आर आएगा। बॉयज, फ्रेंड्स, राम एंड श्याम, एक से ज्यादा हो गया, यहाँ पे राम था, राम एंड श्याम ज्यादा हो गया। ये बॉय था, बॉयज हो गया, फ्रेंड था, फ्रेंड्स हो गया। तो वी यू दे और बॉयज माय फ्रेंड संख्या में ज्यादा रहेगा तो वहां पर क्या आएगा, आर आएगा। आई के साथ में एम आएगा। ही शी इट सिंगल थर्ड पर्सन नाउन के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। और वी यू दे अनेक वचन के साथ में क्या आएगा, आर आएगा। इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, कभी भी गलती नहीं होगी। बेसिक बात है, छोटी सी बात है, इसको हमको समझना है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अब ये एम इज आर को हमने देख लिया, कहाँ आते हैं हमने देख लिया। अब देखिए साथियों वर्ब, ये ऊपर लिखा हुआ है वर्ब, वर्ब को पढ़ते हैं VERB वर्ब, इसका अर्थ होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी भाषा में। अब देखिए क्रिया के 3 पार्ट होते हैं अंग्रेजी में। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म फ्यूचर। नहीं, फ्यूचर तो टेंस का फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा फॉर्म पास्ट फॉर्म, तीसरा फॉर्म क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा फॉर्म क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। देखिए प्ले प्लेड प्लेड, प्ले 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 प्लेड प्लेड, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये दोनों एक जैसे हैं। ईट एट इटन, ईट एट इटन, और कम कैम कम, कम कैम कम। तो साथियों हमने प्रोनाउन देखा, एम इज आर का अर्थ देखा, एम इज आर कहाँ आते हैं हमने ये देखा, वर्ब के 3 फॉर्म हमने देखे। अब हम इंटरैक्टिव क्लासरूम की जो एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं, और इस इंटरैक्टिव क्लासरूम की एक्टिविटी को सॉल्व करने से पहले उसके जो बाजू में एक क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन वर्ड्स को हम समझ लेते हैं दोस्तों। इनको हम समझ लेंगे तो हम इजीली जो इंटरैक्टिव क्लासरूम की जो एक्टिविटी है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इन वर्ड्स को समझ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन वर्ड समझ लेते हैं। तो पहला है ये हु दिया हुआ है, हु आता है पर्सन यानी व्यक्ति के लिए आता है, इसका अर्थ कौन होता है। और अगला वर्ड है व्हाट, व्हाट यानी क्या होता है, और ये वस्तु के लिए आता है, किसी ऑब्जेक्ट आइडिया और एक्शन के लिए व्हाट आता है। व्हेन, देखिए ये जो व्हेन शब्द है इसका अर्थ कब होता है, और ये टाइम समय के लिए आता है। वेयर, वेयर जो क्वेश्चन वर्ड है इसका अर्थ कहाँ होता है, और ये स्थान के लिए आता है, पोजीशन के लिए आता है। वाई, वाई जो क्वेश्चन वर्ड है ये किसी कारण के लिए आता है, इसका अर्थ क्यों होता है। अगला है विच, विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। ये 2 या अधिक वस्तुओं में से चुनाव के लिए आता है, हमको चुनना होता है 2 या 2 से अधिक में से, तब हम विच का उपयोग करते हैं। ये चॉइस के लिए, चुनाव के लिए ये आता है। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए ये नंबर 7 पर दिया हुआ है हाउ, नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है? हाउ दिया हुआ है। ये हाउ जो है ये आता है तरीका दिखाता है, तरीका दिखाने के लिए, इसका अर्थ होता है कैसा, यानी किस रीति से, किस ढंग से, किस तरीके से आप काम करते हैं। ओके। अब हाउ मेनी, हाउ मेनी इसका अर्थ कितने होता है, ये संख्या के लिए आता है काउंटेबल नाउन के साथ में। और हाउ मच इसका अर्थ कितना होता है। देखिए ये हाउ मेनी यानी कितने, ये संख्या के लिए है, और हाउ मच यानी कितना, ये मात्रा के लिए है। जहाँ गिनती होती है वहाँ हाउ मेनी आएगा, जहाँ गिनती नहीं होती, अनकाउंटेबल रहता है, वह हाउ मच आएगा। जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, ठीक है, ऐसा। अब देखिए आगे, ये हमने सीख लिया। अब हम जो हमारी एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 2E इंटरैक्टिव क्लासरूम, इसको अब हम देख लेते हैं। इसमें रवि और मीना जो बात कर रहे हैं, अब देखिए सामने मैडम जी खड़े हैं, और ये ए बनाया है मैडम जी ने, और ए फॉर बाजू में एप्पल बनाया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बताइए चित्र में क्या दिया साथियों। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो है ये एप्पल बना हुआ है। अच्छा देखिए कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स है। और किताब कहाँ रखी हुई है, बुक कहाँ रखी है, टेबल पे रखी हुई है, पेन रखा हुआ है, सामने एप्पल बना हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप सॉल्व कीजिए, आप खुद ही बताइए सॉल्व करके। चलिए बताइए, आप खुद कर लेंगे। रवि और मीना के बीच ये बातचीत हो रही है, बताइए। अब ये रवि ने पूछा, रवि बोल रहे हैं ना। अब रवि क्या बोल रहे हैं, रवि बोल रहे हैं हु इज़ टीचिंग इन द क्लास। बताइए कौन क्लास में पढ़ा रहा है। हमने देखा हु यानी कौन होता है, इसको हमने कलर भी कर दिया अलग से। बताइए
तो मैडम अगर पढ़ा रहे हैं तो मिसेस और सर पढ़ा रहे हैं तो मिस्टर। तो हमको जो जोशी जी पढ़ा रहे हैं तो मिस्टर जोशी इज़ टीचिंग इन द क्लास। हमें टीचर का हमको वहाँ पे नाम लिखना है। मैडम जी पढ़ा रहे हैं तो मिसेस रीना, मिसेस पवार, मिसेस पाटिल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो हमको जोशी जी पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड। अब व्हाट यानी क्या होता है अभी हमने देखा, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन वर्ड देख लिए ताकि हमको समझ में आ सके क्वेश्चन। तो व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपको, तो देयर इज़ अ पिक्चर, एक चित्र है। बताइए क्या का चित्र बना हुआ है। अभी हमने देखा कि वह एप्पल का चित्र बना हुआ है। क्या चित्र बना हुआ है, एप्पल का, बिल्कुल सही। अब देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, बताइए कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी यानी कितने होता है, कितने स्टूडेंट बताइए क्लास में बैठे हुए हैं। तो अभी हमने गिना था कितने बैठे थे, हाँ 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में। देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगला देखिए रवि पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ द बुक, कि किताब कहाँ पर है। वेयर यानी कहाँ होता है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, टेबल पर है ना। किताब कहाँ है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। व्हेन डू यू कम टू स्कूल, रवि ने पूछा कि तुम स्कूल कब आती हो। तो व्हेन यानी कब होता है। हमने क्वेश्चन वर्ड इसीलिए पहले देख लिया ताकि हमको समझ में आ सके। जी हाँ, तो मीना ने क्या बताया, आई कम टू स्कूल, मैं कब स्कूल आती हूँ। तो मीना ने बताया आई कम टू स्कूल एट 10 o'clock, 10:30। हमारा स्कूल का टाइम क्या है, हम जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल का टाइम क्या है, हमारा स्कूल का टाइम है 10:30, 10:30। वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो। तो मीना ने कहा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। हैप्पी ने खुश होता है, बिकॉज, है ना, इसको ऐसे इसको पढ़ते हैं बिकॉज, क्या पढ़ते हैं, बिकॉज। बताइए क्यों खुश हूँ। तो उन्होंने कहा, मीना ने, आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर टुगेदर, क्योंकि हम साथ साथ हैं। टुगेदर यानी क्या होता है, साथ साथ, हम साथ साथ है इसलिए खुश हूँ। या फिर ये भी वो बोल सकते हैं कि वी आर हेल्दी, हम सभी स्वस्थ हैं इसलिए मैं खुश हूँ। हम टुगेदर, वी आर टुगेदर मतलब हम सब साथ साथ हैं। अभी एक बात आपने देखी होगी कि ये यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सामने एप्पल बना हुआ है, मैडम जी पढ़ा रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। देखिए ये बच्चे भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बैठे हुए हैं। अभी चल रहा है ना कोरोना, तो दूर दूर बैठना है हमको यानी कोरोना में, ठीक है। देखिए दूर दूर बैठे हुए हैं, कोरोना का पालन, कोरोना का जो दूर दूर बैठना है सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं, ये तो कितनी अच्छी बात है। अब देखिए आखिरी जो प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, रवि पूछ रहे हैं कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। अभी हमने देखा था कि विच का अर्थ क्या होता है, विच होता है कौन सा चुनाव करना पड़ता है 2 या 2 से अधिक में से। तो उन्होंने बोला कि ऐसा बोल सकते, अब विच की जगह क्या जाएगा, इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट आपका फेवरेट तो लिख दीजिए इंग्लिश इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर मैथ्स तो लिखिए मैथ्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। ये हमने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। 2E को हमने सॉल्व कर लिया है, अब 2F को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2F को सॉल्व करने से पहले इसकी थोड़ी सी छोटी सी बेसिक जानकारी हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों। इस जानकारी को, इसको जानने के बाद में आपकी अंग्रेजी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 2F में आने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस का अर्थ आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस का हिंदी में क्या अर्थ होता है, और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप खुद के दम पर दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। अंग्रेजी तो अच्छी होगी और साथ में नॉलेज बढ़ेगा, और 2F को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे सेंटेंसेस का मीनिंग आप समझ सकते हैं खुद के दम पर। इस जानकारी को ध्यान से देखिए साथियों। ताहू, ती है, ते है। मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, देखता हूँ, सोता हूँ, लिखता हूँ। हम जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। मेरा दोस्त खेलता है, मेरा भाई खेलता है, मेरा मित्र स्कूल जाता है। ऐसे सेंटेंस हम दिन भर में बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस में बहुत सारे 2F में आ रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 यानी क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट जो बाकी पीछे आएगा सब पीछे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी हमने सब्जेक्ट देखा था, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। वह खाता है, सब्जेक्ट कौन हो गया, वो उसने फिल्म देख लिए, सब्जेक्ट क्या हो गया, उसने या वह। ठीक है दोस्तों।
दिल्ली एक शहर है, दिल्ली इज़ अ सिटी, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दिल्ली हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट आएगा आई, साथ में ईट, अ मैंगो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब ताहे ती है ते है बोलना है, ताहे ती है ते है बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ये आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले खेलना हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा जो पहले कॉलम में आता है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वाला जो फॉर्म है वो वाला। हम खेलते हैं, हमको वी बोलते हैं। अभी हमने प्रोनाउन का चार्ट देखा, उसमें आया देखा, वी देखा, यू देखा, हमने सभी हमने देखा है। स्टेप बाय स्टेप सीख रहे दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं मेरे साथियों जो 8वीं से 9वीं में आए हैं। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अंग्रेजी की, एक एक चीज़ बारीकी से सीखेंगे, एक एक बात को हम समझेंगे और बहुत अच्छे से अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करेंगे और बुक को भी पूरा करेंगे। वी यानी हम हो गया, प्ले यानी खेलते, वी प्ले हम खेलते हैं, वी प्ले हम खेलते हैं, वह खेलता है, देखिए वह को ही कहते हैं और खेलने को प्ले कहते हैं। और यहाँ पर एस लग जाएगा, एस क्यों लगेगा ये देख लेते हैं, एक नियम छोटा सा है। मैं आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते, ही प्लेज वह खेलता है, वी राइट हम लिखते हैं, दे प्ले वे खेलते हैं, शी सिंग्स वह गाती है, शी गोज टू स्कूल स्कूल जाती है। देखिए नियम नंबर पहला, आई वी यू दे बॉयज राम एंड श्याम माय फ्रेंड्स। आई वी यू दे हो या संख्या में ज़्यादा हो, संज्ञा जब संज्ञा अनेक वचन में हो या फिर आई वी यू दे हो तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है साथियों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और कुछ लगाने की जरूरत हमको पड़ती नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ईट है, आई ईट अ मैंगो मैं आम खाता हूँ, वी ईट अ मैंगो हम आम खाते हैं, दे ईट अ मैंगो वे आम खाते हैं, राम एंड श्याम ईट अ मैंगो राम और श्याम आम खाते हैं। ही शी ईट हो, ही शी ईट हो, राम अ बॉय माई फ्रेंड माई अंकल, ही शी ईट हो, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, एस या एस, क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं। देखिए ईट में एस लग गया, ईट्स अ मैंगो, क्या होगा, ईट्स अ मैंगो। ही शी ईट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, किसी का नाम हो, सिंगल हो, उसके साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। यहाँ पर एस लगेगा, एस का लगेगा हम ये भी आपको बता देंगे। जब शब्द के अंत में डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। देखिए अब मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक, क्योंकि मैं क्या है, ये मैं हमने देखा, मैं यानी आई हो गया, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक। मोहन गाता है, मोहन थर्ड पर्सन है, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, अब है तो ये दे भी थर्ड पर्सन लेकिन ये क्या है, ये अनेक वचन में, इसलिए मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक, मोहन गाता है, मोहन सिंग्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, हमने ही देख लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें एस लग जाएगा, ही सिंग्स, क्या हो जाएगा, ही सिंग्स। वह नाचती है, शी, वह को शी बोलते हैं, नाचने को डांस बोलते हैं, उसमें लगा देंगे एस, क्या हो जाएगा, डांसेस, क्या हो जाएगा, डांसेस। वह गाता है, मोहन गाता है, मोहन को मोहन बोलेंगे और रोहन तो हो नहीं जाएगा, मोहन मोहन ही रहेगा। ठीक है, गाने को सिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंग कहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन है, हाथ में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। देखिए दोस्तों, आई वी यू दे बॉयज राम एंड श्याम संख्या में ज़्यादा रहे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही शी ईट रहे, थर्ड पर्सन एक वचन रहे, क्या लगाएंगे उसमें, एस एस लगाएंगे। बॉयज ईट अ मैंगो, अ बॉय ईट्स अ मैंगो। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। कि दोस्तों इसको ध्यान से देख लीजिए, आई वी यू दे बॉयज राम एंड श्याम माय फ्रेंड्स संख्या में ज़्यादा रहे या आई वी यू दे रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मैं खाता हूँ, आई बीट अ मैंगो। ही शी ईट, राम अ बॉय माय फ्रेंड माय अंकल, ही शी ईट हो और सिंगल एक वचन कोई नाउन हो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, वर्ब के ऐसे एस लग जाएगा, ईट में लग गया, ईट्स हो गया। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, मोहन गाता है, मोहन सिंग्स, वह नाचती है, शी डांसेस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं दोस्तों हम बना सकते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, वह खेलती है, शी प्लेस, क्योंकि वह आ गया क्या आएगा, ऐसे एस उसमें आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वह नाचती है, शी डांसेस। मेरा भाई स्कूल जाता है, मैं ब्रदर गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल।
आई गो टू स्कूल। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, उसको हमको सॉल्व करना है। 2F पहले दोस्तों इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, 2F को सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे साथियों, दोस्तों 2F को हम सॉल्व कर रहे हैं और 2F को सॉल्व करने से पहले हमने ता है, ती है, ते है सीखा। आई वी यू दे के साथ में अनेक वचन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ही शी इट के साथ में किसका नाम हो सिंगल तो क्या आता है वहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आता है, थर्ड पर्सन के साथ में एस या एस लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ये भी आपने सीखा है। चलिए आंसर द क्वेश्चन करना है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। उत्तर देखिए सामने बच्चा क्या कर रहा है, ये तो खा रहा है, तो आई ईट मैं खाता हूँ। आई ईट फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का, V1 आएगा ना, बिल्कुल सही। और ये चित्र काय का दिया हुआ है, चित्र देखना, ये पी रहा है, तो पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं। तो आई ड्रिंक मैं पीता हूँ। मैंने कहा था कि आप इस बेसिक को थोड़ा ध्यान दे देंगे, ताहू तेही ते वाले को, तो आपको जो 2F में दिए सेंटेंस है उसकी हिंदी आप समझ सकते हो और आप समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी उस पर थोड़ा अभ्यास कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ताहू ती है, आई ईट मैं खाता हूँ, और ही शीट रहेगा तो ही ईट्स हो जाएगा। देखिए अगले ही प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है व्हाट डज़ ही डू। व्हाट डज़ ही डू, वह क्या करता है, बताइए क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो हो गया ही प्लेस, वह खेलता है। और इधर देखो चित्र में देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सो रहा है, तो ही स्लीप्स, वह सोता है। खेलता है तो प्लेस हो गया, ही है इसलिए क्या होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया, फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया, एस लग गया। अभी हमने सीखा था बोर्ड पर। व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, तो देखिए वो नाचती है, ये नाच रही है यहाँ पर, तो शी डांसेस, वो नाचती है। और गाती है तो शी सिंग्स। ठीक है, ये हमने सीखा, ये हमने कर लिया। चलिए आगे, अब देखिए क्वेश्चन बनाना है, फ्रेम करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है हमको। बड़े ही इजी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करना है तो फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल। सब्स्टिट्यूशन टेबल हमको दिया है, हमको यहाँ से भर भर के अपने हिसाब से जो हमने सीखा अभी बोर्ड पर उसके हिसाब से भरना है। कैसे भरना है कि हमने देखा कि आई वी यू दे अनेक वचन में रहे, उसके साथ में क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, V1 आता है। क्या आता है, V1 आता है। और ही शीट रहे तो V1 में हम क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। चलिए देखिए अभी आई है तो आई ड्रिंक ऐसा बनाना है, मैं पीता हूँ। आई प्ले मैं खेलता हूँ। आई ईट मैं खाता हूँ। आई डांस मैं नाचता हूँ। आई सिंग मैं गाता हूँ। आई स्लीप मैं सोता हूँ। ही से बनाएंगे, पहले आई से बना लिए, मतलब आई ड्रिंक, उसके बाजू में फिर ही ड्रिंक्स, उसके बाजू में शी ड्रिंक्स, फिर आई से आई प्ले, शी प्लेज, ही प्लेस। ठीक है, ऐसा हमको बनाना है। मतलब आई के साथ में लगाना है हमको फर्स्ट फॉर्म, और ही और शी के साथ में जो पीछे वाला जो शब्द जो वर्ब दी उसमें एस लगाए वो आ जाएगा। अब देखिए जैसे आई ईट, फिर उसके बाजू में कॉमा करके हम लिखेंगे, ये आई ईट लिखा, कॉमा करके हो जाएगा ही ईट्स, उसके बाद में शी ईट्स। ऐसा करना है हमको। ठीक है, आई डांस, ही डांसेस, शी डांसेस। आई सिंग, ही सिंग्स, शी सिंग्स। आई स्लीप, ही स्लीप्स, शी स्लीप्स। ऐसा इसको हमको सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल करके, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देखिए। आई ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स। अगला वाला आई प्ले, ही प्लेस, शी प्लेस। आई ईट, ही ईट्स, शी ईट्स। अब ऐसे बाकी आपको करना है, आपको ये डांस वाला करना है। आई डांस, ही डांसेस, शी डांसेस। आई सिंग, ही सिंग्स, शी सिंग्स। आई स्लीप, ही स्लीप्स, शी स्लीप्स। ही और शी के साथ में वर्ब में क्या लगाएंगे, एस हम लगाएंगे, जो हमने अभी सीखा। ये नीचे क्या आपको करना है भाई, ये सभी जो साथी है मेरे जो 8वीं से 9वीं में आए हैं, इन फिर आपको 5, 4, 5, 6 आपको सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए जो इमोजी है, इमोजी ये तो बिल्कुल व्हाट्सएप फेसबुक पे हम देख ही रहे हैं ने, हमको पता है ना कौन सा क्या है, तो ये तो बहुत ईजीली और बहुत मज़े के साथ में सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। अभी हमको मोबाइल पे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है ना।
और व्हाट्सअप फेसबुक का उपयोग भी करना तो पढ़ाई के लिए करना है, क्योंकि ज़्यादा हमारा समय दूसरी बातों में ना ख़राब हो। व्हाट्सअप पर अगर पढ़ाई आ रही है तो पढ़ाई हमको करना है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन बाकी टाइम हमको पढ़ाई करना है। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, पहला बताइए। तो ये जो दिख रहा है सैड है भैया, ये दुखी है, तो सैड, आई एम सैड। ये भैया खुश है तो आई एम हैप्पी। हाउ इज़ ही फीलिंग, बताइए वो कैसा महसूस कर रहा है। ही इज़ स्लीपी, उसको नींद आ रही है, उनींदा महसूस कर रहा है। एंड स्लीपी, स्लीपी यानी उनींदा महसूस करना। आई एम है ना, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है ऐसा। अब ये थके हुए भैया बहुत, आज व्हाट्सएप पे बहुत सारी पढ़ाई आ गई थी, कमलेश सर भी पढ़ा रहे हैं बहुत सारा ब्रिज कोर्स का, बाकी विषय का भी आ गया था, तो थक गया अपन आज, सही है कि नहीं। तो टायर्ड का इमोजी है, थका हुआ। फिर गुस्सा आ रहा है बहुत, हाउ इज़ शी फीलिंग, कैसा लग रहा है उसे, तो शी इज़ एंग्री, एंग्री का चिन्ह है, देखो ये दिख रहा है हमको इमोजी है, गुस्सा, बहुत गुस्से में भाई वो। क्यों, अरे कितना होमवर्क करना पड़ा आज, इसलिए है ना। हाँ, ज़्यादा होमवर्क कर रहा है तो गुस्सा आ रहा है क्या। हाँ, नहीं तो सब प्यारे बच्चे, आपको तो गुस्सा आता ही नहीं पढ़ाई में, तो आपको तो खुश हो जाते हैं। अच्छा देख रहे, ये लग रहा है कि ये जो भैया है, इन भैया का तो पूरा होमवर्क हो चुका है, इसलिए उनको रिलैक्स लग रहे, तनाव मुक्त लग रहे है ना। ये जो गुड़िया है ना, ये गुड़िया का पूरा होमवर्क हो चुका है, तनाव मुक्त है, तो शी इज़ रिलैक्स्ड, शी इज़ रिलैक्स्ड। चलो ये हमने समझ लिया है, कितने अच्छे से इमोजी वाला कर लिया है। चलिए आगे बिल्कुल जल्दी से। फ्रेम द सेंटेंस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल। चलो हमको यहाँ फ्रेम करना है, कैसे फ्रेम करेंगे यानी बहुत सरल है ये। अभी हमने पढ़ा था बोर्ड पर कि आई के साथ में एम आता है, मैं हूँ, है ना। आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही, मैं नींद वाला महसूस कर रहा हूँ, नींदा महसूस कर रहा हूँ, है ना। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम रिलैक्स्ड, मैं तनाव मुक्त हूँ। ठीक है, आई के साथ में एम आता हमने देखा था। फिर ये ही, सोनू, शी और डॉली, इन सबके साथ में क्या आएगा, इन सबके साथ में ईज़ आएगा, है ना। ही इज़ एंग्री, सोनू इज़ एंग्री, ठीक है, शी इज़ एंग्री, डॉली इज़ एंग्री। फिर ही इज़ हैप्पी, एक के साथ में एक शब्द हम लेके बना सकते हैं, ये सब एडजेक्टिव पीछे दिए हुए हैं, इसके अर्थ ही बताए हुए ऊपर हमने, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, ही इज़ एंग्री, सोनू इज़ टायर्ड, शी इज़ स्लीपी, डॉली इज़ सैड, ऐसे इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी, आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपी, आई एम सैड, आई एम रिलैक्स्ड। फिर ही इज़ एंग्री, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ टायर्ड, ही इज़ स्लीपी, ही इज़ सैड, ही इज़ रिलैक्स्ड। ऐसी प्रैक्टिस हमको करना है। ही, ये जो पीले में दिया हुआ है इसके साथ में क्या आएगा, ईज़ आएगा। हमने ऊपर देखा था अभी कि ही शीट के साथ में ईज़ आता है, जब हम 2E का हमने जब बोर्ड पर समझा तब हमने देखा था इन्हें, ठीक है साथियों। ईज़ का अर्थ है होता है, एम का अर्थ हूँ होता है। जो बोर्ड पर पढ़ाया वो बहुत काम का, वो हमको देखना है। चलिए अब देखिए, अब ये आंसर देना है हमको, यानी ये यहाँ सब्जियाँ दी हुई है, सब्जी वेजिटेबल बोलते हैं, बोलते हैं उसको वेजिटेबल बोलते हैं सब्जियों को। अब कौन कौन सी वेजिटेबल हम खाते हैं और कौन सी वेजिटेबल हम को पसंद है उसके बारे में हमको बताना है। विच यानी कौन सा या कौन सी होता है। चलिए यह सब्जी दी हुई है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये पोटैटो दिख रहा है, आलू दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, टमाटो है, ये क्या है, प्याज है, ये पीज़ है ना। अब पोटैटो यानी आलू, टमाटो यानी टमाटर, ऑनियन यानी प्याज, ऑनियन यानी प्याज, और ये पीज़ है, पीज़ यानी होता है मटर फली, क्या होती है, मटर फली। और ये देखिए ये क्या दिख रहा है अपने को, ये तो भैया हाँ बैंगन दिख रहा है, ये ब्रिंजल बोलते हैं उसको, ब्रिंजल बैंगन को। और ये चिली है, चिली यानी मिर्ची, ठीक है साथियों। चलिए अब इसको हमको सॉल्व करना है यानी, चलिए बताइए। तो पहले में क्या आ जाएगा यानी, बताइए 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 जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा पोटैटो, है ना। चलो विच वेजिटेबल राजू ईट्स, बताइए राजू कौन सब्जी खाता है, राजू कौन सी सब्जी खाता है, भैया तो टमाटो दिख रहा है, टमाटो आ जाएगा यहाँ पर। विच वेजिटेबल रीना ईट्स, रीना कौन सब्जी खाती है, तो रीना ईट्स ऑनियन, प्याज खाती है। विच वेजिटेबल ही ईट्स, वो कौन सा सब्जी खाता है, तो यह क्या दिख रहा है भैया, तो यहाँ पर तो ये पीस दिख रहा है यानी, पीस यानी मटर फली, तो मटर फली आ जाएगा। वेजिटेबल शी ईट्स, वो कौन सी
सब्जी खाती है तो ये यहाँ पर आ जाएगा ब्रिंजल यानी बैंगन, बैंगन खाते तो ब्रिंजल आ जाएगा यानी क्या आ जाएगा बैंगन। फिर नंबर 6 पर विच वेजिटेबल वी ईट, हम कौन सी सब्जी खाते हैं भाई, तो हम कौन सी सब्जी खाते हैं, तो हम तो भैया सब्जी खाते लेकिन साथ में मिर्ची भी खाते, तो ये क्या आ गया यहाँ पर चिली, चिली यानी क्या होता है मिर्ची होता है, तो यहाँ पर ये मिर्ची आ जाएगा, चिली आ जाएगा। ठीक है साथियों। और आई ईट नंबर 1 पर हमने देखा कि यहाँ पे आलू आएगा यानी क्या आएगा पोटैटो आएगा। सबके उत्तर हमने देख लिए। चलिए आगे, फ्रेम द सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल। चलिए अभी हमने ये सीखा था यानी कि आई वी यू दे आने वचन के साथ ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये हमारे पास में दिया हुआ है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ही शी इट किसी का नाम हो तो क्या आता है फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आता है यानी। चलिए तो ये आई और वी के साथ में ये वाला ईट आ जाएगा, तो आई ईट ब्रिंजल, आई ईट पोटैटो, आई ईट ऑनियन, आई ईट पीस, आई ईट टमाटो, आई ईट चिली। वैसे वी के साथ करेंगे कि वी ईट ब्रिंजल, वी ईट पोटैटो, वी ईट ऑनियन, वी ईट पीस, ऐसा पूरा करना है। फिर राजू, अब राजू, रीना, ही शी, इन सब के साथ में क्या आएगा, इन सब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है यस या यस, तो ये वाला आएगा राजू ईट्स ब्रिंजल, रीना ईट्स पोटैटो, ही ईट्स ऑनियन, शी ईट्स पीस। ऐसे बाकी सब जो नीचे जो दिए हैं इनको भी पूरा करना है आपको। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक को लिखते जाना है, पूरा करते जाना है, इसमें भरते जाना है। ठीक है साथियों, ऐसा करना है आपको। वी ईट पोटैटो, हम आलू खाते हैं। राजू ईट्स ऑनियन, राजू कांदा प्याज खाता है। मैंने कहा था कि ये जो बोर्ड पर हम ताहे तीये पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा समझ लेंगे तो हम इसकी हिंदी समझ सकते हैं। तो जैसे राजू ईट्स ऑनियन, राजू प्याज खाता है। वी ईट पोटैटो, हम आलू खाते हैं। उसकी हिंदी में हमको हमारे मन से करना है, ताहे तीये इसकी हिंदी होगी। अब देखिए चलो इसको हम करते हैं। अब ये जो फल दिए हुए इन फलों को आप देखिए, इन्हें फलों के नाम बताए जाते मुझे ज़रा फटाफट, क्योंकि फल तो हमने खाना ही चाहिए हर मौसम में। और अभी आम का मौसम चल रहा है तो आम तो बिल्कुल खाना ही चाहिए इन्हें। लंगड़ा आम आ रहा है, दशहरी आम आ रहा है। आम खाओ बढ़िया, ध्यान रखो इन्हें, अच्छे आम खाना है। मैंगो यानी आम, एप्पल यानी सेब फल, ऑरेंज यानी संतरा, पपैया यानी पपीता, बनाना यानी केला, गुआवा यानी अमरूद जिसको हम जाम बोलते हैं, और ग्रेप्स यानी अंगूर। चलिए अब क्या हमको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है बताना है हमको। तो आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है। विच फ्रूट डू यू लाइक, डू यू नॉट लाइक, कौन सा फ्रूट आपको पसंद नहीं है, तो आई डू नॉट लाइक ग्रेप्स, मुझे अंगूर पसंद नहीं है। विच फ्रूट रामू लाइक्स, रामू को कौन सा फल पसंद है, विच का उपयोग कर रहे हो देखो यहाँ पर कौन सा चुनाव के लिए, तो रामू लाइक्स बनाना, रामू को बनाना पसंद है। विच फ्रूट डज रामू नॉट लाइक, बताइए रामू को कौन सा फल पसंद नहीं है, तो रामू डज नॉट लाइक पपाया, उसको पपाया यानी क्या होता है पपीता पसंद नहीं है। मन से लिख सकते हैं, हमारे मन से भी लिख सकते हैं हम, ऊपर शब्द दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, विच फ्रूट डज रेनू लाइक, रेनू को कौन सा फ्रूट पसंद है, तो रेनू को पसंद है ऑरेंज, रेनू लाइक्स ऑरेंज। विच फ्रूट डज रेनू नॉट लाइक, रेनू को कौन सा फल पसंद नहीं है, तो रेनू को डज नॉट लाइक एप्पल, रेनू को एप्पल पसंद नहीं है। ठीक है साथियों, ये हमने देख लिया। अब देखिए आगे, अब फ्रेम द सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल जो दिया हुआ है इसमें से करना है हमको वही बात जो हमने बोर्ड पे सीखा था। इसीलिए बोर्ड पे सीखा था साथियों, ताकि हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सके और हमको रटना ना पड़े, हमको कॉपी ना करना पड़े, हम अपने मन से अपनी मेहनत से उस चीज़ को सीख सकें। जैसे हमने बोर्ड पे सीखा था, फर्स्ट आई वी यू दे यानी वचन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ही शीट के साथ में क्या आता है ऐसे यस आता है। अब देखिए आई वी यू दे रहे और नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या लगाएंगे, ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डू नॉट। क्या लगाते हैं, डू नॉट। आई वी यू दे अनेक वचन के साथ में और ही शी इट रहेगा, उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ में थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाएंगे, डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। और आई वी के साथ में डू नॉट लगाएंगे। आई
लाइक मैंगो ऐसा बोलना है, मुझे मैंगो पसंद है। आई डू नॉट लाइक मैंगो, मुझे मैंगो नहीं पसंद है। आई लाइक पपाया, मुझे पपाया पसंद है, पपीता पसंद है। आई डू नॉट लाइक पपाया, मुझे पपैया नहीं पसंद है। ये पहले ये हरे का हरे में बनाना है, जो पसंद है लाइक, नहीं पसंद है डू नॉट लाइक, ठीक है। वैसे रामू से बनाएंगे, रामू लाइक्स मैंगो, रामू डज नॉट लाइक मैंगो, ठीक है। पीले का पीले में बनाना है, लाइक्स का डज नॉट लाइक, लाइक पसंद करना, डज नॉट लाइक नहीं पसंद नहीं करना। रेनू लाइक्स एप्पल, रेनू डज नॉट लाइक एप्पल। जब डज नॉट लग जाता है तो वर्ब में लगा हुआ एस जो है वो हट जाता है। जो वर्ब में एस लगा रहता है ना, उस एस को क्या करते हैं हम, हटा देते हैं। जैसे ये रामू लाइक्स था तो डज नॉट लग गया तो यहाँ से एस हट गया, ये हमको ध्यान रखना है यानी, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हमको करना है। देखिए ये किया हुआ है यहाँ पर, आई लाइक मैंगो, आई डू नॉट लाइक एप्पल। राम है ना, जो नहीं पसंद है वो नीचे बोलना है, बाजू में बोलना है। जैसे मैंगो पसंद है, एप्पल पसंद नहीं है। वैसे यहाँ देखो, रामू लाइक्स पपाया, रामू डज नॉट लाइक पपाया, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। या रामू लाइक्स पपाया और नीचे किसी दूसरे फल का नाम लिख सकते हैं आप, कि रामू को पपाया तो पसंद है और रामू को जो है मैंगो पसंद नहीं है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। यानी जो पसंद है उसका भी बोल सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसका भी बोल सकते हैं। जैसे रामू लाइक्स पपाया तो रामू डज नॉट लाइक मैंगो, कि रामू को मैंगो नहीं पसंद है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एक बार जो पसंद है वो बोलना है, फिर एक बार जो पसंद नहीं है वो बोलना है। जैसे आई लाइक मैंगो, आई डू नॉट लाइक एप्पल। रामू लाइक्स एप्पल, रामू डज नॉट लाइक बनाना, ऐसा, ठीक है। बना लेंगे आप, बिल्कुल बना लेंगे आप, बिल्कुल ही बना लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे आप, मुझे विश्वास है आप पे। ये एक बार हरे का हरे में और फिर डू नॉट लाइक दूसरे फल के साथ, ठीक है। जैसे आई लाइक मैंगो, फिर आई डू नॉट लाइक पपाया, ठीक है। वैसे ही रामू लाइक्स मैंगो, फिर रामू डज नॉट लाइक एप्पल, फिर रेनू से बनाना है यानी, ठीक है। डज नॉट लग जाता तो वहाँ से जो एस हट जाता है, ये ध्यान रखना हमने अभी, ये बनाना है आपको। चलिए अब आंसर द क्वेश्चन, अभी आंसर देना है ने, हमारे परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमको बताना है। रिलेटिव यानी क्या होता है, रिश्तेदार, संबंधी, उन सब का बताना है। चलो भैया अपना नाम बताओ, तो माय नेम इज़ कमलेश। और पापा का नाम बताओ, पापा का नाम, माय फादर्स नेम इज़। फिर मम्मी का नाम बताइए, माय मदर्स नेम इज़, मिसेस लगाना है, मिस्टर नेम श्रीमान, मिसेस यानी श्रीमती। माय ब्रदर्स नेम, भाई का नाम बताओ। माय सिस्टर्स नेम, बहन का नाम बताओ। माय ग्रैंडफादर्स नेम इज़, मेरे दादाजी का नाम। तो परिवार के इन सबके सदस्यों के नाम आपको लिखना है आपकी बुक के अंदर, अच्छे से लिखना है, व्यवस्थित। और रिश्तेदार तो उनके नाम लिख सकते हैं अपन, माय अंकल्स नेम, माय आंटीज़ नेम, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर एपोस्ट्रोफी ऐसा आता है, इसका अर्थ का होता है, के होता है, इसका अर्थ क्या होता है, का होता है, के होता है। मदर्स, ऊपर जो कॉमा दिया है ना उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इन्हें, ठीक है दोस्तों। ये जो ऊपर कॉमा दिया हुआ है उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इन्हें। चलिए ये भर दिया आपने, अब चलिए आगे, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए बताइए, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। तो इसका उत्तर हो गया आई लिव इन बुरहानपुर, मैं बुरहानपुर में रहता हूँ। आप जहाँ रहते हैं, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन इंदौर, आई लिव इन ग्वालियर, जहाँ भी रहते हैं आप बताना है। हाउ ओल्ड आर यू, अभी हाउ ओल्ड आर यू का ओल्ड यानी बूढ़ा होता है, तो हाउ ओल्ड आर यू ऐसा कि आप कितने बूढ़े हैं, ऐसा नहीं आप कितने बूढ़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू यानी आपकी उम्र कितनी है, तो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मैं 18 साल का हूँ। 34 ईयर ओल्ड, 34 साल का हूँ, तो 34 साल का हूँ। आई एम 15 ईयर ओल्ड, अब 15 साल 15 लिखिए, आप 14 साल के तो 14 लिखिए, आप अगर 13 साल के तो आप 13 लिखिए, ठीक है ऐसा। अब देखिए आई लिव इन,
आप कहाँ है ना, वेयर डू यू लिव, ये फिर से प्रश्न आ गया है। तो आई लिव इन बुरहानपुर, इंदौर जा रहे थे, बताइए। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, तो हम सबको पता है आई स्टडी इन क्लास 9 क्लास में पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, 9th क्लास में। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, बताइए कितने भाई बहन हैं आपको। तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, मेरे 2 भाई 2 बहन हैं। आपका अगर एक भाई है तो आप ये हाथ से इस एस को हटा देना, इस एस को आप हटा दीजिएगा। एक बहन है तो इस एस को आप हटा दीजिएगा, फिर ज़्यादा के लिए क्या आता है, एस आता है। अगर एक भाई 2 बहन तो आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, ऐसा ही बोल सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे एस आएगा, नहीं तो फिर एस नहीं आएगा। चलिए आप देखिए कौन सी जगह पे हम जाते हैं घूमने के लिए। ये प्लेसेस, प्लेसेस का अर्थ क्या होता है, प्लेसेस का अर्थ जगह होता है, स्थान होता है। प्लेसेस का अर्थ क्या होता है, प्लेसेस का अर्थ होता है जगह या स्थान। चलिए आप देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, क्या हो गया ये, आई गो टू स्कूल। फिर आई गो टू मार्केट, मार्केट जाता हूँ। आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाता हूँ। आई गो टू फेयर, फेयर यानी होता है मेला, मेला। और आई गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। आई गो टू होटल, मैं होटल जाता हूँ। जहाँ भी जाते हैं आपको वहाँ पर ऐसा बोलना है, और घर पे भी प्रैक्टिस करना है बोलने की, सेंटेंस की। लिखना तो है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। फिर वही बात आगे जो हमने बोर्ड पर पढ़ी थी, है ना, आई और वी के साथ में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वी के साथ में भी ये वाला जो है ये फर्स्ट फॉर्म आएगा। वी के साथ में भी क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई के साथ में भी गो आएगा, ठीक है। और ये वी के साथ में भी गो आएगा। कैसा करना, वी गो टू स्कूल, वी गो टू मार्केट, वी गो टू पार्क, वी गो टू फेयर, लाइब्रेरी किताब जहाँ ग्रंथालय होता है, ठीक है, ऐसा बोलना है। फिर उसके बाद में ये रानी को लेना है, और फिर रानी के साथ में गोस आएगा। अगर रानी 3rd पर्सन है, नाम है किसी का, तो उसमें एस लग गया, है ना। जब पीछे ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एस हो, एक्स हो, तो क्या लगता है, एस लगाते हैं 3rd पर्सन के साथ में। रानी गोज़ टू स्कूल, रानी गोज़ टू मार्केट, रानी गोज़ टू पार्क, रानी गोज़ टू फेयर, ऐसा हमको बोलना है, प्रैक्टिस भी करना है। रानी 3rd पर्सन, इसलिए वर्ब में क्या लग गया, एस लग गया है। फिर ऐसे एस लगाते हैं ना, इसलिए पीछे ओ है इसलिए यहाँ पर एस लगाया है ना। जब डबल एस हो, एस एस हो, सी एच हो, एक्स हो, तो पीछे एस आता है, ठीक है, 3rd पर्सन के साथ में। नहीं तो फिर एस ही लगाते हैं हम, प्ले में लगा दिया हमने, एस लगा दिया। ये गो है और ये पीछे ई है, इसलिए हमने ई एस लगाया, ठीक है। ये शब्द ईट था तो हमने उस पर डायरेक्ट एस लगाते हैं इन्हें, ठीक है। जब है ना एस और एस लगाते हैं ना 3rd पर्सन के साथ में, जो हमने पढ़ा है, याद रखिएगा। पीछे ओ डबल एस सी एच एक्स आता है तो क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, नहीं तो सिर्फ एस लगता है 3rd पर्सन के साथ में। तो ये आई और वी के साथ में तो ये आएगा गो। रानी 3rd पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर क्या आएगा, गोज आएगा। ये सेंटेंस आपको ऐसे बनाना है और नीचे बना के पूरे लिखना है, ठीक है। आप देखिए अपने दोस्त को पूछना है, ठीक है। एंड राइट द कलर दे लाइक, कौन सा कलर उनको पसंद है। और वही बात आगे जो हमने बोर्ड पे सीखा था, इसीलिए हमने वो बोर्ड पर सीख लिया है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। एक बार दोबारा ये पूरा वीडियो होने के बाद में आप दोबारा वीडियो पे जाइएगा और उसका स्क्रीनशॉट खींच के वो जो बोर्ड पे पढ़ाया था उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको दोबारा देखिएगा। वो बहुत पूरी एक्सरसाइज उस पर हमने हल करी है इन्हें। उसके बिना एक्सरसाइज हमारे लिए सिर्फ रटना हो जाती है, कॉपी करना हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन हमने जो बोर्ड पर सीखा है ताहे तीहे वाला कि आई वी यू दे के साथ में आने क्वेश्चन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ही शी इट के साथ 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ में किसी का नाम हो तो उसमें ऐसे यस लगाते हैं। ये बहुत काम का हमने पढ़ा है दोस्तों, उसको डबल से याद कीजिएगा, उसको लिखिएगा अच्छे से। जैसे आई लाइक रेड कलर, ठीक है, रीना लाइक्स ब्लू कलर, ठीक है, ऐसा। तो एक बार
ऐसा एक बार ऐसा भरना है, यानी उसको आई लाइक रेड कलर, आई राइट ब्लू कलर, आई राइट येलो कलर, आई लाइक ग्रीन कलर, रीना लाइक्स रेड कलर, रीना लाइक्स ब्लू कलर, रीना लाइक्स येलो कलर, रीना लाइक्स ग्रीन कलर। रीना थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, इस पर क्या लग गया, इसमें एस लग गया, जो हमने पढ़ा था बोर्ड पर। उसको फिर से याद कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये हमको करना है, पूरा करना है। आई लाइक रेड कलर, रीना लाइक्स, ये भरना है आपको यहाँ पर। इसको आप भरेंगे। रीना को कौन सा कलर पसंद है, हम रीना को पूछ के भरेंगे ठीक है, ऐसा। अब देखिए ये पूरा आपको भरना है, यानी ठीक है दोस्तों। आई लाइक रेड कलर, फिर रीना लाइक्स ब्लू कलर, आई राइट येलो कलर, रीना लाइक्स ग्रीन कलर, ऐसा भरना है। तो वो अच्छे समझ पा रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे बच्चे 8वीं से 9वीं में आए, उस बात की मुझे बहुत खुशी है इन्हें, तो बहुत ही अच्छे बच्चे आप सभी हैं इन्हें। देखिए आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग सब्स्टिट्यूशन टेबल। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आप सिंपल सा, और इसको तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे, कि बहुत कुछ काफ़ी सीख चुके, आप समझ चुके हैं, और आपने जो बोर्ड पे पढ़ा उस पर भी ध्यान दिया है। आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। जितने भी विद्यार्थी 8वीं से 9वीं में आए वो सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस साल। चलिए देखिए इधर, माय फादर इज़ अ फार्मर, माय फादर इज़ अ फार्मर, माय फादर इज़ अ फार्मर। पहले माय, फिर फादर, फिर ईज, फिर फिर फार्मर। फार्मर यानी किसान, टीचर यानी शिक्षक, होम मेकर यानी होता है गृहिणी, जिसको हाउस वाइफ बोलते हैं आप। होम मेकर यानी क्या होता है, गृहिणी, जिसको हाउस वाइफ बोलते हैं। कोबलर यानी मोची होता है, टेलर यानी कपड़े सिलने वाला, और लेबरर यानी मजदूर। तो माय फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान है। फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी टीचर है। फादर इज़ अ कोबलर, मेरे पिताजी मोची है। मैं फादर इज़ अ टेलर, पिताजी टेलर है। फादर इज़ अ लेबरर, पिताजी मजदूर है। और मदर की बात चलेगी तो हम वहाँ पे सब भी लिख सकते हैं कि मदर के लिए एक शब्द और आ सकता है, होम मेकर, मम्मी घर पे रहती है, मम्मी ऑफिस में कहीं बाहर काम पर नहीं जाते हैं, तो मम्मी क्या है, गृहिणी है। गृहिणी यानी होम मेकर, जिसको एक शब्द और है अंग्रेजी में हाउस वाइफ, क्या बोलते हैं हम, हाउस वाइफ, गृहिणी बोलते हैं। तो ये हमको भाई ऐसा देखना है और नीचे भरना है, तो इसी तरीके से हम भर सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो अपने पिताजी क्या काम करते भर सकते हैं। और इसमें अगर नहीं दिया है पिताजी जो काम करते हैं तो हम लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसको क्या बोलेंगे सर अंग्रेजी में, ठीक है। अपने टीचर से पूछ लेना या हमको पूछ लेना, बता देंगे हम, ठीक है। आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। ये भर दिया हमने, माय फादर इज़ अ फार्मर, है ना। अब माय फादर बोल सकते हैं, और फादर को ही बोल सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं हम। अब माय मदर, व्हाट इज़ योर मदर, आपके पिताजी क्या है। व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर मदर, आपकी मम्मी जी क्या है। माय मदर इज़ अ होम मेकर। अब माय मदर का आप शी बोल सकते हैं, मेरी मम्मी एक गृहिणी है। माय अंकल, अंकल क्या है, व्हाट इज़ योर अंकल, माय अंकल इज़ अ टीचर, मेरे अंकल एक टीचर है। काका जी टीचर है, वही बोल सकते हैं आप। चलिए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, कितने भाई बहन हैं ये हमको बताना है। तो राइट देयर नेम्स, तो आई हैव यानी मुझे है या मेरे पास है। तो आई हैव 1 ब्रदर 1 सिस्टर, आई हैव 2 ब्रदर 2 सिस्टर, यानी मेरे है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आई हैव यानी मेरे है। तो जो जितने भी भाई बहन हैं आपके, उनका नाम लिखना है, भाई का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम आपका लिखना है, ठीक है। तो अगर ठीक है, 2 भाई बहन के नाम लिखिए, 3 है 3 लिखिए। अपने काका काकी के, मामा मामी के जो बच्चे हैं वो भी अपने भाई बहन हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये आपने सॉल्व कर लिया है ने साथियों। हमने 2E और 2F की बेसिक समझी और एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया। देखिए दोस्तों, इस बेसिक को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए और उसका अभ्यास भी कीजिए। बेसिक के बिना हम इस यूनिट को, एक्टिविटीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ, ताकि आप अपने दम पर, अपने बल पर खुद समझकर एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना सीखें। आप को रटना ना पड़े, कॉपी ना करना पड़े,
इसीलिए आप समझ के उसको अच्छे से हल कर सकते हैं, इसीलिए बेसिक पढ़ाई जाती है दोस्तों। आप अपने टीचर्स की भी हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। अपने घर के जो बड़े सदस्य हैं उनकी भी आप हेल्प लीजिए दोस्तों। और हम मिलेंगे अगले यूनिट नंबर 3 में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को देखा और पसंद किया। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।